पिछले वीडियो में हमने TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे तदरीसी या मोजसी मवाद कहा जाता है, उससे मुतालिक सभी अहम जानकारियाँ आप लोगों को दी हैं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री से रिलेटेड जितने भी सवालात अब तक सीटेट में पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग ने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक प्लेलिस्ट की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसकी मदद से हमारी पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल और इस चैप्टर का तीसरा सवाल। इसमें कहा यह जा रहा है कि एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवारों पर चिपका देता है। वो स्टूडेंट से इसे गौर से देखने और फिर इससे रिलेटेड इक़्तिबास यानी कि पैसेज लिखने के लिए कहता है। यहाँ पर ज़बान के टीचर के ज़रिए जो इस्तेमाल किया गया पोस्टर है वो क्या है? क्या ये मरबूत मवाद है यानी कि वो कनेक्टेड टॉपिक है, या फिर ये दुरुस्त मवाद है यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट टॉपिक है, या फिर ये बेकार है, या फिर मुस्तनद यानी कि अथेंटिक टॉपिक है? तो क्लासरूम में पोस्टर लाना, पोस्टर से रिलेटेड बच्चों से गौर व फिक्र कराना और फिर उससे रिलेटेड पैसेज लिखवाना, ये जो है वो पोस्टर क्या कहलाएगा? वो पोस्टर मुस्तनद मवाद होगा। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यह है कि मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल डैश और डैश आमोजिश का हिस्सा है। 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन में प्रत्येक में एक जोड़े लफ्ज़ हैं, तो कौन सा जोड़ा इसमें भरा जाएगा? तो यहाँ पे जो दूसरा वाला जोड़ा है ना वो भरा जाएगा, यानी कि पूरा जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल ख्वानदगी और ज़बान आमोजिश का हिस्सा हैं। तो यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए आप लोग उस पर ध्यान ना दीजिएगा। ABCD की जगह पे यहाँ पे आपका ABCD यहाँ से था ना पिछले सवाल में, तो यही जो वो था ना क्रम वही ले लिया है। D के बाद EFG आ गया है, फिर उसके बाद IJK आ गया है। अगले सवाल में ये जो मिस्टेक है वो सही हो जाएगी। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि दरसी किताब से परे जाने का क्या मतलब है? जो NCF है वो ये कह रहा है कि आप टेक्स्ट बुक पे ही निर्भर न रहिए, डिपेंडेंट न रहिए, बल्कि दरसी किताब से परे जाइए, यानी कि सिलेबस से हट के भी चीज़ें, रियल लाइफ से रिलेटेड बातें भी आप बच्चों को बताइए। तो अगर एक टीचर दरसी किताब से परे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या वो दरसी किताब के अलावा इजाफी मवाद यानी कि एक्स्ट्रा मटेरियल वो बच्चों को अवेलेबल कराना चाह रहा है, या फिर दरसी किताब मुकम्मल करना यानी कि जो टेक्स्ट बुक है उसको कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है इसलिए वो किताब से बाहर जा रहा है, या फिर दरसी किताब के इश्काल की सतह तलबा के इदरास की सतह से परे है, यानी कि जो टेक्स्ट बुक है उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट के मेंटल लेवल से बहुत क्या है, ऊपर है, इसलिए क्या कर रहा है टीचर? टेक्स्ट बुक से परे जा रहा है, या फिर दरसी किताब की सतह से थोड़ा ऊपर पढ़ाना चाहता है। तो दरसी किताब से परे जाने का मतलब ये है कि टीचर क्या कर रहा है, सिर्फ दरसी किताब यानी कि पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर नहीं है, वो अतिरिक्त बातें भी बच्चों को बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा कि दरसी किताबों के बाद सवालात कमतर सतह के या हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। इस सूरत में एक टीचर को क्या करना चाहिए? जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लो लेवल के होते हैं और रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक टीचर को क्या करना चाहिए? टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कम से कम कर दे, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग ही वो कम कर दे, या फिर पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अदबी तहरीरें यानी कि जो लिटरेचर है उसको वो रिकमेंड करे, तजवीज़ करे, या फिर तख्लीकी अंदाज से सोचने यानी कि क्रिएटिव अंदाज से थिंकिंग करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली एक्टिविटीज़
का बच्चों को मौका दे या फिर इस तरह हासिल मालूमात की बुनियाद पर सबक तैयार कर सकता है। तो अगर लेसन में जो क्वेश्चंस हैं वो लो लेवल के और रियलिटी से दूर हैं तो ऐसी स्थिति में टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को तख्लीकी अंदाज से सोचने यानी कि सृजनात्मक रूप से सोचने और समस्या समाधान करने वाली गतिविधियों का मौका दे। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि दरसी किताब में अदब को शामिल करना चाहिए क्यों। जो टेक्स्ट बुक हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, उसमें आपका लिटरेचर यानी कि साहित्य भी होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि यह मुस्तनद ज़बान यानी कि ऑथेंटिक लैंग्वेज की टीचिंग और लर्निंग का ये ज़रिया है, या फिर ये तलबा को तनकीदी गौर व फिक्र यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग करने योग्य बनाता है, या फिर यह निसाब का बोझ कम करने में मददगार है, या यह नए अल्फाज सीखने में तलबा के लिए माविन यानी कि मददगार है। तो दरसी किताब में अदब को इसलिए शामिल करना चाहिए क्योंकि अदब से बच्चे की जो चिंतन होती है वो आलोचनात्मक होती है, उनकी जो फिक्र होती है वो तनकीदी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल यह है कि उस्ताद नन्हे तलबा को अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है। छोटे बच्चे हैं, उनको वर्ड पढ़ाना है तो वो क्या कर रहा है, हकीकी अशिया का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे उसे ए फॉर एप्पल पढ़ाना है तो वो एप्पल एक रियल ऑब्जेक्ट ला के बच्चों को दे रहा है। बी फॉर बॉल पढ़ा रहा है तो वो एक गेंद दिखा रहा है। सी फॉर कैट पढ़ा रहा है तो या तो वो कैट दिखा रहा है या फिर कैट का फोटो दिखा रहा है। तो इस तरह से कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? इसलिए कि हम सिर्फ अशिया की मदद से ही नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं। सिर्फ चीज़ें दिखा के ही हम नए शब्द बच्चों को सिखा सकते हैं। इसलिए टीचर रियल ऑब्जेक्ट बच्चों को दिखा के लफ्ज़ सिखा रहा है, या फिर यह लफ्ज़ों के सही तलफ़ुज़ की तदरीस में माविन है, यानी कि ऑब्जेक्ट दिखा के कोई भी शब्द सिखाना बच्चे का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने में ये हेल्पफुल होता है, या फिर तलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने यानी उनसे कनेक्टेड होने और अपनी ज़बान में अदा करने में माविन होते हैं। और चौथा ऑप्शन है नन्हे तलबा मुजर्रद फ़िक्र के अहल नहीं होते हैं, अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें रियल ऑब्जेक्ट वास्तविक वस्तुएं उनकी बेहतर आमोजिश यानी कि अच्छी अधिगम में मददगार होती हैं। तो अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करना क्यों चाहिए? एक तो वजह यह है कि बच्चे रियल ऑब्जेक्ट जब देखते हैं ना तो उससे वो कनेक्टेड हो जाते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन ये भी सही है कि बच्चे चूँकि अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते इसलिए उनकी आमोजिश बेहतर करने के लिए उनको रियल ऑब्जेक्ट दिखाई जाती है। तो यहाँ पे आपका सी और डी दोनों सही है। ठीक है, आप कहेंगे एक ही क्वेश्चन में दोनों सही कैसे हो सकता है? हो सकता है। इसका जब आंसर की ये जो आप आई थी तो सीटेट ने भी इसका सबको बराबर नंबर दिया था। सीटेट ने इसके लिए सबको कॉमन नंबर दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। कि इब्तदाई सतह पर यानी कि एलिमेंट्री लेवल पर टीएलएम की मवाद की हैसियत से तदरीसी या मुदरसी मवाद की हैसियत से सबसे कम अहम क्या है? वर्कशीट, हकीकी मवाद यानी कि जो रियल टॉपिक हैं वो, या फिर दरसी किताब, या फिर मल्टीमीडिया या कंप्यूटर। तो देखिए ये जो दरसी किताब होती है ना, ये प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए सबसे कम इम्पोर्टेंट है। वर्कशीट, रियल ऑब्जेक्ट और कंप्यूटर मल्टीमीडिया वगैरह ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ उनकी किताब ये उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी के मुकाबले दरसी किताब इब्तदाई सतह पर टीएलएम की हैसियत से कम अहम है। अगला सवाल ये रहा, इसमें यह पूछा जा रहा है कि ज़बान की आमोजिश में पोस्टर और इश्तिहारात को एक मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि डैश मालामाल माहौल फराहम किया जाए। हम लैंग्वेज की क्लासरूम में पोस्टर और जो इश्तिहारात वगैरह हैं उनको एज ए टॉपिक क्यों यूज़ करते हैं? ताकि प्रिंट से भरपूर माहौल बच्चों को फराहम किया जा सके। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा
करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक दरसी किताब क्या होती है? दरसी किताब ज़बान की आमोजिश, तदरीसी आमोजिश के वसाइल में से एक है, यानी कि TLM के संसाधन में से एक है, या फिर सिर्फ असातिज़ा के लिए ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके, या फिर पढ़ना सिखाने के लिए है, या फिर ज़बान की तदरीस का सबसे मौजू यानी कि सबसे उचित उपकरण और टूल है। तो दरसी किताब क्या है? एक TLM का एक ज़रिया है। ठीक है, दरसी किताब भी TLM के अंदर आती है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि चौथी जमात का एक उस्ताद है, वो क्या करता है? देखता है कि कुछ तलबा चार्ट, फ्लैश कार्ड और स्मार्ट बोर्ड वगैरह के ज़रिए ज़बान के नए तसव्वुरात को सीखते हैं, यानी लैंग्वेज के नए जो कंसेप्ट है उसको वो कैसे सीख रहे हैं? चार्ट के ज़रिए, फ्लैश और स्मार्ट बोर्ड के ज़रिए। तो उनकी आमोजिश का जो अंदाज़ा है क्या कहलाएगा? विजुअल यानी कि बसरी कहलाएगा, काइनेस्टिक कहलाएगा यानी कि जिस्मानी हरकती शनाशी, या फिर जमालियाती कहलाएगा, या फिर आपका समई कहलाएगा। अब देखिए, चार्ट हो, फ्लैश कार्ड हो, स्मार्ट बोर्ड हो, तो वो क्या करेंगे? उसको देखेंगे और देख के उससे कंसेप्ट को समझेंगे। तो यानी कि फ्लैश कार्ड, चार्ट पेपर और स्मार्ट बोर्ड से आवाज़ नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आवाज़ आ जाए तो समय बसरी हो जाएगा। स्मार्ट बोर्ड से आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ उसे हम देख सकते हैं, तो इसलिए वो बसरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल ये है। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, सवाल ये है कि दरसी किताब से किसी कहानी के तारुफ से पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए। टेक्स्ट बुक से कोई स्टोरी है, उसे इंट्रोड्यूस कराने से पहले बच्चों से उस कहानी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना चाहिए। क्यों? कहानी के सवाल किस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहिए? कहानी के सवालात और जवाबात पर, कहानी के मुश्किल अल्फाज पर, कहानी के मरकज़ी ख़याल को तलबा के तजर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसरन बयान करने पर, यानी कि जो सेंट्रल आइडिया है स्टोरी का, उसको बच्चे के एक्सपीरियंसेस से जोड़ के उसे उसकी समरी हल्की सी बयान करने पर, या फिर कहानी के असल पैगाम पर। आप एक कहानी को पढ़ाने जा रहे हैं तो उस कहानी से रिलेटेड चारों में कौन से पॉइंट पे आप बच्चों से डिस्कशन करेंगे? कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आप लोगों को हमारे लाइव क्लास में 8 बजे ज़रूर हाजिर होना है। 8 बजे रात को लाइव क्लास हमारी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।